CIA ने अमेरिकी प्रशासन को एक सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी। अमेरिकी नाकेबंदी का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ, यह कहा गया है इस सीक्रेट रिपोर्ट में। 3 से 4 महीने तक नाकेबंदी झेल सकता है ईरान। हमलों के बावजूद भी ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार मौजूद है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि हमने मिसाइल भंडार लगभग खत्म कर दिया है ईरान का। CIA की रिपोर्ट कहती है कि इतने हमले हुए, इसके बावजूद भी ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि अपने आप में अमेरिका के लिए एक झटके की तरह है। तो ईरान पर CIA की रिपोर्ट, और ये सीक्रेट रिपोर्ट बड़े दावे कर रही है। रिपोर्ट में क्या सामने आया है? लंबे समय तक जंग लड़ सकता है ईरान, यानी कि ये बहुत बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए हो सकती है। ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह अभी खत्म नहीं हुई है जैसा अमेरिका को लग रहा है। ईरान की 70% मिसाइल अब भी सुरक्षित है। जी हां, मोबाइल लॉन्चर्स का 75% हिस्सा सुरक्षित है। 3 से 4 महीने तक नाकेबंदी भी झेल सकता है ईरान। भूमिगत सैन्य ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, यह वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट की अहमियत समझिए। ईरान में CIA का मजबूत बेस है। CIA की ईरान पर पुख्ता जानकारी सामने आई है। CIA की वजह से अमेरिका ईरान पर पिन पॉइंट अटैक कर सका, और उसी CIA की रिपोर्ट से ईरान की मजबूती का अंदाजा लग रहा है। मेजर जनरल संजय स्वाय, यानी कहीं ना कहीं ये इंटरनल रिपोर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप के पास है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दबाव में वो सीज फायर को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर कि जी पाकिस्तान ने कहा है कि सीज फायर अभी जारी रहे, इसलिए मैं ये फैसला ले रहा हूं। लेकिन हकीकत तो अब दुनिया के सामने आ गई CIA की इस रिपोर्ट के जरिए। बिल्कुल, वो पाकिस्तान का नाम तो शायद हम सब जानते हैं कि क्यों ले रहे हैं। भाई किसी का तो नाम ले, अपना नाम लेके नहीं कह सकते कि भाई हम सीज फायर बढ़ा रहे हैं। तो एक जैसे कहते हैं हाँ भाई इसने बोला, तो एक पिट्ठू सा पकड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक बात निश्चित है कि ईरान की जो जंग है वो है सर्वाइवल की लड़ाई। जब सर्वाइवल की लड़ाई होती है तो आदमी अभावों में भी रह जाता है, कम सामान में भी रह जाता है। और ईरान ने कई सालों से इसकी तैयारी की, उसको पता था किस तरह का होगा और किस प्रकार की अमेरिका की रणनीति रहेगी। देखिए, इसमें कोई सरप्राइज वाला फैक्टर ज़्यादा नहीं रहा है कि वही पिन पॉइंट अटैक करेंगे, उसी प्रकार से ये भारी भरकम बम गिराएंगे, रॉकेट्स करेंगे, मिसाइल करेंगे, न्यूक्लियर साइट करेंगे, लीडरशिप को ख़त्म करेंगे। सब के उन्होंने काउंटर बना के रखे। लीडरशिप ख़त्म की, उन्होंने उसका रेजिलियंस निकाल लिया। उन्होंने पहाड़ों के अंदर बना ली मिसाइल सिस्टम, एक डीप टनल्स बनाई, पूरा शहर के शहर बना दिए, साथ साथ में जनता को तैयार किया हुआ। आज देखिए, अगर हमारे पुराना युद्ध देखें, महाराणा प्रताप का जब युद्ध हुआ था अकबर के साथ, तो घास की रोटी खा के रह गए थे वो। तो अभावों में भी लोग रह जाते हैं। अगर वो चार्ज अप है, मोटिवेटेड है, उनको पता है कि हमने देश को बचाना है। यहाँ पर यही फ़र्क है अमेरिका और ईरान में। अमेरिका के अंदर इस समय विरोध शुरू हो गया कि आप युद्ध कर रहे हो, महंगाई हमारी बढ़ रही है, किसी और की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हज़ारों मील दूर जाके लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो ये दोनों की जो चेंज है, यही कारण है कि अमेरिका में डेस्परेशन बढ़ रहा है। ट्रंप को अपने इलेक्शन की चिंता हुई पड़ी है कि अगले इलेक्शन में अगर इसी तरह चलता रहा तो रेजिम ईरान की बदली होने के बजाय ट्रंप की रेजिम बदली हो जाएगी। ये सब चीज़ें देखते हुए इस समय में काफ़ी प्रेशर में वो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। चीन की विजिट भी है, उससे पहले भी वो कोशिश करेंगे। लड़ाइयाँ चल रही हैं, सीज फायर भी चल रहा है, कुछ छोटे छोटे घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सीज फायर को इसीलिए नहीं तोड़ना चाह रहे कि एक तरह से बातचीत का एक जरिया बना रहे, जो शायद अच्छा है कि बातचीत होती रहे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा रास्ता निकल आए, हॉर्मुज़ थोड़ा खोल दें, वो ब्लॉकेड हटा दें, तो काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल पे फिर हम यूरेनियम की बात की जा सकती है। सही बात है, और अल्टीमेटली आपको आना तो बातचीत की टेबल पर ही है, चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ क्यों नहीं लड़ ली जाए।